हेलो। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो 12th का सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम कैपेसिटर के टॉपिक पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग समझ जाएंगे तब पोटेंशियल भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज का क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज दैट आपके पास एक सोर्स चार्ज है, उसके कारण किसी एक अदर पॉइंट पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, तो दोनों पेयर ऑफ चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी है ये पता करना है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए कोई एक चार्ज चाहिए। सपोज दैट मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना एक फील्ड है, ये इसका अपना एक फील्ड है, इतना दूर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर कोई एक पॉइंट पी है, ठीक है। वहां पे किसी एक अदर चार्ज पे कोई एक यहाँ पे अलग चार्ज होगा, स्मॉल क्यू मान लेते हैं। तो कितना यहाँ पे इसके कारण, दोनों पेयर ऑफ चार्जेस के कारण क्या पोटेंशियल होगा, ये कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, कहां तक ला रहे हैं, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वही आपका सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। देखिए कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से लगा के कैरी करेंगे। अब देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसको रिपेल करेगा और हमको अंदर लाना है। कभी भी अंदर लाते हैं तो हम नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन कराते हैं। नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन मतलब उसमें नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने के कारण जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है उतना ही हमें अंदर तक लगाना पड़ेगा, जो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा। इसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई लगेगा, Q इंटू ई, ठीक है। डेफिनेशन आपका यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द फील्ड ड्यू टू एनी अदर चार्ज इज गिवन बाय द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन मूविंग वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी टू दैट पॉइंट लाने में जो वर्क डन होगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए तो हम इसके फार्मूले पे चलते हैं कि फार्मूला कैसे ड्राइव होगा। तो फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Q इंटू ई। हमें वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr हुआ, ठीक है। तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स F नॉट डॉट dr होगा। वर्क डन का फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आप मान सकते हैं सिंपल, अभी हम मान के लेके चल रहे हैं
कि एक इंटरनल पॉइंट ए से बी कहीं जा रहा है, इंफिनिटी बाद में पुट करेंगे, जनरल केस निकालेंगे पहले। कहीं अंदर ही मान लीजिए कि यहां से ए पे था, अब यहां आया बी पे, ठीक है, तो ए से बी गया, ए से बी, ठीक है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ए टू बी। ये एफ नॉट का वैल्यू क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। देखिए ये उस कितने के बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जो फोर्स लग रहा है उसके कारण है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एफ वेक्टर बराबर बोल सकते हैं माइनस एफ ई वेक्टर बराबर माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर भी आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं आप। तो एफ नॉट की जगह पे ये माइनस क्यू ई पुट कर दीजिए, ई डॉट डी आर, माइनस क्यू बाहर, ई डॉट डी आर, कहां से, ए से लेके बी तक, ए से बी तक अगर हम जाते हैं तो जो वर्क डन होता है, ठीक है। अब देखिए ये वर्क डन होगा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल अब किस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, बी पॉइंट पे आ रहे हैं, कहां से, ये चेंज इन वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है, मतलब U फाइनल हो गया बी माइनस यू ए बराबर माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी ई डॉट डी आर होगा, लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। फाइनल एनर्जी बी का, इनिशियल एनर्जी ए का, मालूम अगर फील्ड में ही होगा तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी होगा, यहाँ भी एनर्जी होगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो आने में जो वर्क डन होगा वो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे आपके पास पहले भी फील्ड में, तो पहले से भी कुछ एनर्जी उसके पास होगा, आपके पास 100 रुपए पहले से है, ठीक है, आप कुछ वर्क किए जिसके कारण आपके पॉकेट में 150 रुपया हो गया, तो कितना आपने अर्न किया, कितना आपने वर्क, कितने के बराबर वर्क डन किया, तो आपने बोलिएगा 150, यहाँ पे 150 हो गया, बाद में पहले 100 था तो 150 माइनस 100 बोले तो 50 रुपए आ गया, तो इसका मतलब दोनों जगह एनर्जी था, तो दोनों का डिफरेंस होगा वही मैंने वर्क डन किया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो एनर्जी का डिफरेंस होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी किस, बी का माइनस इनिशियल एनर्जी ए का, ठीक है, तो ये आ गया एनर्जी। चलिए अगर ए पॉइंट इन्फिनिटी पे होता, इफ ए इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का एनर्जी हमेशा क्या होता है, 0 होगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यू बी माइनस 0 क्यू इंफिनिटी टू बी पॉइंट तक आना है, ई डॉट डी आर, या यू बी बराबर माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इंफिनिटी टू जिस पॉइंट का निकालना है, बी पॉइंट का निकालना है, बी तक का इंटीग्रेशन करेंगे इंफिनिटी से उस पॉइंट तक, ठीक है। हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में नहीं, जो चार्ज क्यू रखे थे उसके टर्म में ले जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे, डी आर आगे फंक्शन में लिया है डी आर, तो आर के फंक्शन में लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी पॉइंट के कारण क्या पढ़े थे, के क्यू बटा कैपिटल क्यू बटा आर स्क्वायर, यही पढ़े तो पुट कर दीजिए, तो यू बी बराबर क्या हो गया, माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके फाइनली हम बी पॉइंट जो है, जो बी पॉइंट ले रहे हैं इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे ले रहे हैं, आर डिस्टेंस पे, तो इसलिए इंफिनिटी टू आर लिमिट पुट कर दिया, के भी बाहर हो गया, क्यू भी बाहर हो जाएगा, 1/r स्क्वायर मतलब आगे पावर -2 नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहां पॉइंट हो गया कहां, इंफिनिटी, और यहां हो गया r इंटू डी आर, यू बी माइनस के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है,
और उसी पावर से डिवाइड होता है इन्फिनिटी टू आर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू 1/r और माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो यू भी आ गया कितना, के क्यू क्यू बटा आर। तो दो चार्ज था, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, किसने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो U बराबर के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बटा आर हो गया। दो चार्ज है आर डिस्टेंस पे, उन दोनों के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी, के इंटू के क्या है 9 इंटू 10 टू पावर 9, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट का चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी कम। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता किया। तो अगर हमारे सिस्टम में दो चार्ज है Q1 और Q2 और r डिस्टेंस में रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। हमारे सिस्टम में दो चार्ज है, हमारे सिस्टम में दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटा R। अगर सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे आपके पास है Q1 Q2 Q3, इस तरह बहुत सारा चार्ज है Qn तक। ठीक है, तो देखिए दो चार्जेस के बीच में एक एनर्जी का पेयर बनता है, तो यहां पे बहुत सारा पेयर ऑफ एनर्जी बनेगा। अगर आपके पास n चार्ज है, इफ सिस्टम हैविंग n चार्जेस, then the number of pair of energy is n into n minus 1/2। अगर n चार्ज है, जैसे दो चार्ज है, तो दो में एक पेयर बन रहा है, दो आदमी में एक ही पेयर बनेगा। दो रख के देखिए, तो दो और 2 माइनस 1 1, 2 गुना 1 2, 2 बटा 2 1, एक पेयर बना। अगर तीन रहेगा तो क्या लोग 3 पुट करिएगा, 3 गुना 3 माइनस 1 2, 2 2 ऊपर कट गया 3, मतलब 3 चार्ज में 3 पेयर। 4 पुट करिएगा, 4 गुना 4 माइनस 1 3, 3 बटा 2, 4 3 12, 12 बटा 2 6 पेयर बनेगा। तो अगर n चार्जेस है तो n इंटू n माइनस 1/2 नंबर ऑफ पेयर चार्जेस बनता है। सबके बीच में अपना अपना डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ से r1 2 है, यहाँ 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस r1 3 है, यहाँ से r1 n है, उसी तरह से 2 का 3 से 2 का सबसे होगा। हर एक पेयर ऑफ चार्ज के बीच में, जैसे आप एक मीटिंग में पहुंचते हैं, आप एक पार्टी में पहुंचते हैं, तो पार्टी में जैसे ही जाते हैं आप, मान लेते हैं आप बहुत सारे दोस्त से मिल रहे हैं आप, है ना, तो जितने सारे दोस्त से मिले सबसे हैंडशेक करिएगा, है ना। तो जब हैंडशेक करते तो एक पेयर हो गया, एक आप है, आप एक दूसरा फ्रेंड है, तो हर एक से एक पेयर बनता है। तो यहाँ भी उसी तरह से हर एक चार्ज एक दूसरे से क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, और हर एक पेयर ऑफ चार्जेस के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो एक होगा 1 और 2 के कारण, फिर होगा दूसरा 1 और 3 के कारण, इसी तरह से कहां तक जाएगा 1 का n तक जाएगा। अब 2 का स्टार्ट करिए, तो 2 का 1 से तो हो चुका है पेयर, अब 2 का किससे करेगा 3 से, 2 का किससे करेगा 4 से, इसी तरह से 2 का किससे जाएगा n तक, और लास्ट में ऐसे जाते जाते इसे जस्ट पहले वाला इससे करेगा, मतलब u ऑफ n -1 और un का होगा एक साथ। ठीक है, अब जब फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, k किसके किसके 1 और 2 के बीच में, Q1 और Q2 बाई डिस्टेंस कितना r1 2, उसी तरह से k 1 और 3 Q1 और Q3, r1 3 होगा 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, डॉट 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 k Q1 Qn बटा r1n। ठीक है,
इस तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी पेयर रहेगा सबके लिए हम लिखेंगे। ज्यादा नंबर होता है तो यहां से चेक कर लेते हैं कहीं कोई छूट तो नहीं गया, है ना। चलिए, तो ये हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें कि एनर्जी का फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्म में n नंबर ऑफ चार्ज के लिए कितना होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक, और j I प्लस 1 से लेके n तक, k QI QJ बटा RIJ। देखिए I का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, तो J का वैल्यू 1 प्लस 1 2 से स्टार्ट होगा, 1 2। डिस्टेंस जो होगा RIJ, तो इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 2, ये 1 और R1 2 हो जाएगा। अगला नंबर लेंगे I का वैल्यू 2, ठीक है। तो हर एक पेयर के लिए आप इनके वैल्यू देगा, सिंपल समझ है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 2 चार्ज, 3 चार्ज या 4 चार्ज के कारण पूछेगा, ठीक है। तो कुछ हम लोग नॉमरिकल्स भी देख लेते हैं इसके, ताकि ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी अभी तक क्या सीखे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज को रखते हैं लाके, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, कोई अदर चार्ज के कारण होगा। तो ये चार्ज है, दूसरा कोई और चार्ज है कि बीच में कोई सेपरेशन है, तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों सिस्टम का। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहां से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे। उस इन्फिनिटी से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण, वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला आ रहा है, मान लेते ये चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, r डिस्टेंस पे लाते हैं, तो इन दोनों पेयर ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो K Q1 Q2 बटा R होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे U बराबर K Q1 Q2 बटा R12 लिखे हैं। Q1 Q2 का वैल्यू जो पुट करेंगे वो विथ पुटिंग विथ साइन, साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी अब यहां पे क्या होगा कि अगर Q1 का वैल्यू पॉजिटिव और Q2 का वैल्यू नेगेटिव, तो एनर्जी नेगेटिव होगा। मतलब जब भी हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक नोट करके लिख लीजिएगा ये बात, है ना, कि जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में हम लोग चार्ज का वैल्यू पुट करते हैं, तो उसमें चार्ज के साइन के साथ पुट करते हैं। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू पुट किया जाएगा, अगर पॉजिटिव है चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू पुट किया जाएगा। मैग्नीट्यूड नहीं, जैसे हम लोग पढ़ते थे वहां पे फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कि मैग्नीट्यूड पुट कर लेते थे और उसका डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव से हम डायरेक्शन देख लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पे जब भी हम निकालने जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे, तो वहां पे हम चार्ज का प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो अगर दो चार्ज सेम नेचर का है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, और दो चार्ज अगर डिफरेंट नेचर का है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव पोटेंशियल होगा। दोनों प्लस में होगा तब पर भी प्लस, दोनों माइनस में होगा तब पर भी प्लस चार्ज, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 3 चार्ज है, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है। इक्वल चार्ज है, डिफरेंट चार्ज कुछ भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर। हम यहाँ पे चार्ज है Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम, Q3 3 माइक्रोकूलम। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल द डिस्टेंस आर 1 मीटर सेपरेशन, ठीक है। सब पॉजिटिव चार्ज है। आप एक नेगेटिव भी ले चलते हैं, हम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस सिस्टम के कारण कितना टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो
तो आपके पास कितना चार्ज है, 3 चार्ज, n का वैल्यू 3, n इंटू n माइनस 1/2, 3 इंटू 2/2, कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर, 3 पेयर बनेगा। देखिए कैसे कैसे बना, 3 पेयर, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 पेयर बना। ठीक है, 1 और 2 के साथ, 1 और 3 के साथ, 2 और 3 के साथ बना। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ 1 2 के साथ, 1 3 के साथ और 2 3 के साथ, के Q1 Q2 R12, 1 और 2, 1 चार्ज 2 चार्ज, और उन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, 1 और 3, 1 और 3 के बीच का सेपरेशन, 2 और 3, 2 और 3 के बीच का सेपरेशन। हाँ, सबका डिस्टेंस तो 1 ही मीटर है। के का भी वैल्यू कॉमन है, निकाल लीजिए। Q1 का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू -2, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस Q1 1 माइक्रोकूलम 10⁻6, 3 इंटू 10⁻6 -6। Q2 तो माइनस में हो जाएगा ये, 2 इंटू 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻6। सबका नीचे 1 है, डिस्टेंस सेपरेशन 1 है। चलिए के का वैल्यू पुट करें, 9 इंटू 10⁻9, 10⁻6 6 2, 10⁻12 बाहर निकाल दीजिए। यहां क्या बचा, -2, यहां क्या बचा 3, यहां क्या बचा -6, -6 प्लस 2 -8 में से 3 गया 5, -5 बचा, तो -5 इंटू 9 -45 इंटू 10⁻−3, या लिख सकते हैं -0.045 जूल। इतना ही पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम का। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर इस साइड लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, चारों कॉर्नर पे चार्ज दिया हुआ है, Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 -3 माइक्रोकूलम, Q4 4 माइक्रोकूलम। तो बताना इस सिस्टम के कारण कितना टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब वीडियो पॉज करिए, बना के देखिए, फिर मिलाइएगा कि आपके आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमको 4 चार्ज है, तो 4 चार्ज में कितना पेयर बनेगा, 4 में से गया 3/2, 6 पेयर बनेगा। ठीक है, चलिए तो टोटल एनर्जी एक 1 और 2 के साथ, 1 और 3 के साथ, 1 और 4 के साथ, 1 का कहानी खत्म, 2 का स्टार्ट करिए। तो 2 का तो 1 के साथ हो गया है, अब 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का कहानी, तो 3 का 2 से भी हो गया, 1 से भी हो गया, 3 के साथ होगा, कहानी खत्म हो। कितना पेयर मिला, 3 3 6 हो गया। चलिए अब आइए फॉर्मूला लिखते हैं इस पे हम, के Q1 Q2 बटा R12, के Q1 Q3 बटा R13, के Q1 Q4 बटा R14, के Q2 Q3 बटा R23, के Q2 Q4 बटा R24, के Q3 Q4 बटा R34। हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिख लिए। सेपरेशन के तो सबसे कॉमन होगा, Q1 का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू -2,
और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। डायगोनल भी यूज होगा, देखिए इसके बीच में सेपरेशन, तो √2 ये होता है तो √2 मीटर हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ, 1 का वैल्यू 10⁻⁻6, इसका 3 × 10⁻⁻6, इसके बीच का सेपरेशन √2 मीटर, प्लस Q1 और 4, 1 और 4, 10⁻⁻6 × 4 × 10⁻⁻6, और इसके बीच का सेपरेशन 1 और 4 के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। अब आइए 2 पे, 2 और 3 के साथ, तो -2 × 10⁻⁻6 × 3 × 10⁻⁻6 बटा दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर, 2 3 के बीच में। अब 2 4 के बीच में तो ये डायगोनल हो जाएगा फिर से, प्लस 2 तो माइनस वाला है, माइनस ही रहेगा, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 और 4, 4 × 10⁻⁻6 बाई इसके बीच का सेपरेशन √2 मीटर, प्लस अब 2 3 का आ गया, 3 और 4 का, तो 3 और 4 ये दोनों है, तो 3 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस 1 मीटर ही रहेगा। के का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 9 × 10⁻9, 10⁻⁻6 -6 10⁻⁻12 सबसे कॉमन होकर बाहर निकल जाएगा, इसमें बचेगा -2, इसमें बचेगा 3/√2, इसमें बचेगा 4, इसमें बचेगा -6, इसमें बचेगा -8/√2, और इसमें बचेगा +12। जो भी होगा जूल में आंसर आप निकाल सकते हैं जोड़ के, √2 का वैल्यू पुट कर लीजिएगा 1.414, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक दूसरा टाइप क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं, क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज आर located on x axis, Q1 equal to -1 microcoulomb at x equal to 0 and Q2 equal to +1 microcoulomb at x equal to 1 मीटर, ऐसा कुछ है। एक एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन x इक्वल टू 0 पे पहले एक चार्ज है आपका क्या, Q1, दूसरा चार्ज है x इक्वल टू 1 मीटर पे Q2, ये ऐसा कुछ है एक्स एक्सिस पे रखा हुआ, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंगिंग अ थर्ड चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू x इक्वल टू 2 मीटर। ये इनिशियल ऐसा कुछ है, तो एक तीसरा चार्ज पार्टिकल Q3 है, अभी वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, इनिशियली इन्फिनिटी पे है, और फाइनली ये इनिशियल कंडीशन है, और फाइनली जब हम लाते हैं कहां तक, x इक्वल टू 2 मीटर पे है, x इक्वल टू 2 मीटर पे 3 को लाते हैं, ठीक है। फाइन एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज पार्टिकल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, Q3 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम प्लस में है, ठीक है। तो कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो देखिए वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही बताए थे पिछले। जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल ये कंडीशन है, फाइनल ये कंडीशन है, यही वर्क डन होगा। फाइनल में क्या हुआ, ये तीनों सिस्टम यहां पे आ गया फाइनली, तो तीन चार्ज पेयर है, तो 3 पेयर बनेगा, 1 और 2 के साथ, 1 और 3 के साथ, और 2 और 3 के साथ। ये हुआ इनिशियल का, फाइनल का। इनिशियल में क्या है, ये तो इन्फिनिटी पे इसके कारण कोई चार्ज एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ इसके कारण होगा, किसके कारण होगा, 1 और 2 के कारण, ठीक है। 1 और 2 के बीच में तो पोजीशन चेंज हो नहीं रहा, तो ये प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 1 और 3 और प्लस
2 और 3, है ना। 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगा जो पहले था, वो अभी अभी है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज भी नहीं हो रहा है। 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर। ये माइनस में चार्ज है 1, और 10 टू द पावर -6 माइनस में, और 3 का वैल्यू है 10 टू द पावर 6 बाई डिस्टेंस 2 मीटर। 2 और 3 के बीच में दोनों प्लस में इस बार है, 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -6 और इंटू 1 मीटर। कितना हो गया, और के भी तो रह गया, के बाहर कॉमन, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 12 -12। यहां बचा -1/2 और यहां बचा 1, -1/2 प्लस 1, हाफ बचेगा प्लस हाफ, कितना हो जाएगा, तो एनर्जी आ गया कितना, वर्क डन, सॉरी वर्क डन निकालना, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1/2, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल आंसर। समझ में आया बात। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, वर्क डन आया। बी नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। मतलब जब ये दोनों साथ में आ गया तब इस सिस्टम का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो तीनों, यही तीनों होगा, 1 और 2, 1 और 3 और 2 और 3, ये तीनों का निकाल के ऐड करना है। ठीक है, तो बी नंबर का आंसर में चलेंगे। वन टू 1 3 2 3 के Q1 Q2 बटा R12 के Q1 Q3 R13 के Q2 Q3 R23 के कॉमन, Q1 निगेटिव वैल्यू है -1, Q2 है प्लस में, और 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, Q1 फिर से -1 इंटू 10 पावर -6, Q3 हो गया 1 इंटू 10 पावर 6, और इसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। अब इसके बीच का 1 इंटू 10 टू द पावर 6, 1 इंटू 10 टू द पावर 6 -6, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। ये दोनों वैल्यू देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों सेम चीज है, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला चीज। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये आ गया कितना, -10 टू द पावर -12/2 होगा। कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास, 2 चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 2 माइक्रोकूलम आर फिक्स्ड एट x1 इक्वल टू 3 मीटर एंड x2 इक्वल टू -3 मीटर। ए थर्ड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, इस थर्ड चार्ज पार्टिकल का मास है 1 ग्राम, मतलब 10 टू द पावर -3 kg, is released from rest at y equal to 4 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस द ऑरिजिन। जब ये यहां से जब गिराया जा रहा है, तो जब यहां पे आएगा तो कितना इसका स्पीड होगा, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी निकालना, v बराबर व्हाट। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी यहां से छोड़ा जा रहा है, तो ये इनिशियल कंडीशन है, जब ये यहां पहुंचेगा तो फाइनल कंडीशन होगा। तो हमेशा हम जानते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल इसके पेयर में इसका और इसका होगा, तो k 2 और 3 के बीच में, इसके बीच का सेपरेशन कितना होगा, तो पाइथागोरस निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 16 9 25 अंडर रूट 25 5 आ जाएगा ये डिस्टेंस, ये भी रहेगा 5 भी रहेगा मीटर। चलिए तो इनके बीच का डिस्टेंस 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, फिर 3 और 1 के बीच का k 3 1 by 3 1, और फिर 2 और 3 के बीच में 1 और 2 के बीच में, ये हुआ इनिशियल वाला एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 इसका, क्योंकि रेस्ट में था, सब रेस्ट में है। ये इनिशियल का बात हुआ, फाइनल में है ये फाइनल पोटेंशियल, ये तो यहां पे आ गया, अब ये सेपरेशन यहां पे होगा, ये सेपरेशन होगा k q2 q3 r23 k q3 q1 31 k q1 q2 r12, ये हो गया फाइनल वाला कंडीशन। अब प्लस अब वेलोसिटी भी होगा, इसलिए हाफ एम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। सबका वैल्यू पुट करिए, देखिए k कॉमन होगा इधर, q1 q2 q1, ये q3 जो है 4 माइक्रोकूलम है, -4 माइक्रोकूलम है, और ये सब 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। चलिए तो 2 और 3 के बीच में, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस रहेगा, 2 इंटू 4 10 टू पावर -6 -12, और दोनों के बीच का सेपरेशन 5 प्लस 3 और 1 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 10 टू द पावर -12 बाई 5, इसके बीच में तो प्लस 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 रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -12, और दोनों के बीच में सेपरेशन 3 और 3 6 हो जाएगा। ये हुआ इनिशियल वाला बात। फाइनल वाले पे आइए, फिर से के फिर से कॉमन होगा, यहाँ पे भी 2 और 3 2 और 3 अब तो यहाँ पे आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर, ठीक है। 2 3 का वैल्यू -4, और सेपरेशन हो गया कितना 3 मीटर, क्योंकि ये वाला आ गया यहाँ पे, तो यही सेपरेशन होगा। अगेन ये के तो बाहर ही निकल गया, q3 -4 इंटू 10 टू द पावर -6, और 1 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और बीच का सेपरेशन 3, और 1 और 2 के बीच का फिर से सेपरेशन कितना रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला है नहीं। 2 इंटू 10 टू द पावर -6 2 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 6 प्लस हाफ मास हो गया 10 टू द पावर -3 इंटू v स्क्वायर, अननोन भी है सर, निकल जाना चाहिए। देखिए दोनों साइड में एक चीज कॉमन है, ये वाला टर्म दोनों कैंसिल रखेगा, ठीक है। इन सबको इधर लेके आ जाइए, तो सब में के कॉमन है, 8 बाई 5 गुना 10 के पावर -12 -8/5, फिर से 10 के पावर -12, ये माइनस इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस में 8/3 गुना 10 के पावर -6, ये भी वही चीज -8 माइनस प्लस -12 बराबर
हाफ इंटू 10⁻³ इंटू v²। दोनों सेम चीज 10⁻12 बाहर, 9 इंटू 10⁻9, 10⁻−12, 8/5 प्लस 8/5 कितना, -16/5 और प्लस 16/3 बराबर हाफ, 10⁻³ इंटू v²। यहाँ से भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। आंसर करीब करीब 6.2 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। निकाल कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जहां भी ऐसा कुछ रहता है तो एनर्जी कंजर्वेशन करिए। फाइनल एनर्जी सिस्टम का क्या था, अब वहां पे पहुंचा तो वहां पे क्या एनर्जी सिस्टम का रहेगा, दोनों को देख लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूरा था, ठीक है।